सत साहेब, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहावे, कै ऊंचे के ऊंट चले कै और बात चलाए। तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न भावे, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जावे। भावार्थ, जैसे ज्वर यानी बुखार के कारण रोगी को भूख नहीं लगती, वैसे ही पापों के प्रभाव से व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा में रुचि नहीं होती। या तो सत्संग में ऊँघने लगेगा या कोई अन्य चर्चा करने लगेगा। उसको श्रोता बोलने से मना करेगा तो उठकर चला जाएगा। जैसे गाय अपने बच्चे पर अपनी दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यदि वर्तमान जन्म में उस पूर्व जन्म के भक्त ने दीक्षा नहीं ले रखी है, तो भी परमेश्वर जी उसके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों के पुण्यों से उनके लिए चमत्कार करके रक्षा जरूर करते हैं। तो चलिए करते हैं सत्संग की शुरुआत। कोई भी पतिव्रता लड़की नहीं रहेगी, ऐसा जुल्म हो जाएगा, तो वो भक्ति नहीं करेंगे, वो लास्ट की पीढ़ी होगी। तो अब ये पिछली पीढ़ी अब शुरू हुई है, ये सु अवसर है आपका कि आपको मानव शरीर प्राप्त है और साथ में ये तत्व ज्ञान प्राप्त है और ये वास्तविक पूजा की विधि आपको प्राप्त होगी। आपके पुण्य कर्मों का कोई भी वर्णन नहीं कर सकते, कोई काउंटिंग नहीं कर सकते आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे कोई सेठ है, जो परमात्मा के चरणों में इस तत्व ज्ञान के आधार पर लग चुका है, वो जन्म जन्मांतर के बहुत ही अच्छे भक्ति कर्म उसके बहुत अच्छे हैं। दो प्रकार से पुण्य होते हैं, शुभ संस्कार दो प्रकार से होते हैं, एक तो यज्ञों के आधार से और एक नाम के जाप भक्ति के आधार से। तो जो आज बेशक गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, और चाहे कोई सेठ है, करोड़पति, अरबपति, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पृथ्वीपति, और दोनों ही इस परमेश्वर की शरण में आए हैं, तो उनके जो यज्ञ के दो शुभ संस्कार थे वो अंतर है, लेकिन भक्ति वाले संस्कार दोनों के बराबर हैं। इसलिए परमात्मा वाले स्कूल में, परमात्मा के उस सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में आपको प्रवेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि अच्छे अंक प्राप्त बच्चा चाहे कोई सेठ का है, चाहे कोई राजा का है, चाहे गरीब व्यक्ति का है, उनको उस अंकों के आधार पर उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको नहीं मालूम, लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, हीरे को अपने मोल का ज्ञान नहीं होता, जोर ही बताया करता है। क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहेब, परमेश्वर के तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, लख बर सूरा जूझे ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा दे। ऐसी पुण्यात्मा हो, लाखों बार पुण्य कर्म आपने किए हों, जैसे लख बर सूरा जूझ ही, लाख बार जैसे आप सूरमा रहे हो। सूरवीर व्यक्ति होता है, न तो अन्याय करता है, वो किसी प्रकार का भी वो दुष्कर्म नहीं करता। सूरवीर में एक विशेष गुण होता है, और वो अन्याय को सहन भी नहीं करता। वो अपना शरीर छोड़ सकता है, अपने उसमें युद्ध में मारा जा सकता है, वो वापस कदम नहीं हटा सकता। ये गुण होते हैं, ये पुण्य के कारण ही होते हैं। और लखबर सावत दे होती है कि जिसका हाथ घुटनों से नीचे तक चला जावे, इतने लंबे हाथ हों, एक हाथ हो चाहे दोनों हो, तो वो उसको सावत देह, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, उसको सावंत बोलते, सावत। ऐसे लक्षण उस पुण्यकर्मी के होते हैं। वो भी बहुत नेक आत्मा होता है, कभी किसी को कष्ट नहीं देता, अपने ऊपर सब दुख दूसरों के भी झेल लेता है।
और लखवर यति जहान में यति, जैसे हनुमान जैसे यति, ऐसे ऐसे भी आप लाखों बार रह चुके हो, तब सतगुरु शरणा ले। और ऐसी पुण्यकर्मी प्राणी बहुत ही कम होते हैं। केवल कोई ज्ञान सुन लिया उससे बात नहीं बनती, और केवल कोई यही इस बात से ही अपनी महिमा बनाते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, कोई दुराचार हम नहीं करते, या कोई बहन भाई कहते हैं कि हम बिल्कुल जति और सती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साधु संत मिलना, परम संत की शरण में आना, ये बहुत दूर की बात है, बहुत मुश्किल की बात है। क्योंकि संत शरण में आने से चाहे कोई दुराचारी भी क्यों ना हो, वो भी सदाचारी बन जाता है। और एक तो सदाचारी पहले से ही है, बहुत अच्छी बात है। और कोई दुराचारी है, बुरा और चोरी करता है, ठगी करता है, जारी करता है, शराब पीता है, विकार करता है, और वो भी आ जाए सत्संग में, तो संत के पास वही पुण्यकर्मी आता है। चाहे वो आज बेशक हमें दुराचारी नजर आता है, चाहे वो हमें चोर ठग नजर आता है, वो शराबी नजर आता है, लेकिन इस शरण में आ गया तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। और यहां आने से वो बुराई त्याग देगा और भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। जैसे एक तो जमीन होती है जिसमें ज्यादा घास फूस या झाड़ ज्यादा नहीं होते, वो तो समझो वो पुण्य आत्मा है जो जति और सती हैं, दुर्व्यसनों से दूर हैं। और एक वो जमीन है जिसमें झाड़ जंखाड़ घने उग चुके हैं। किसान दोनों को ठीक कर लेता है, किसान उसको भी ठीक कर लेता है उस जमीन में जिसमें ज्यादा झाड़ जंखाड़ और कुबाड़ उग गया है, उसको भी उसके पास हथियार हैं सारे, उसको सेट कर लेता है। और जो कम, जिसमें कम वो हैं झाड़ जंखाड़ हैं, कबाड़ कम है, वो उसकी अच्छी बात है, वो शीघ्र ठीक हो जाती है। लेकिन दोनों का लाभ जब होगा जब उसमें बीज दिया जाएगा, नहीं दोनों व्यर्थ है। क्या बताते हैं? गोरख से ज्ञानी घने ये सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूर स्थान। गोरख जैसे विद्वान पुरुष, क्योंकि परमात्मा की शरण में आने के बाद गोरख जी को भी ये तत्व ज्ञान हो गया था। कहते हैं गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव जति जिहान। सुखदेव जी के पास, ये जो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी थे, उनके पास परीक्षा के लिए राजा जनक जी ने एक सुंदर लड़की भेज दी रात्रि के समय, और वो जाकर के सुखदेव की चारपाई पर बैठ गई। और सुखदेव बिल्कुल इकट्ठा हो गया, बोला नहीं और उठ के वहां से बाहर निकल गया। तो राजा जनक ने कहा, बेटा तू बहुत ही जति पुरुष है, लेकिन पुत्र तुझे डर क्यों लगा? तू ऐसे सुकड़ को रहा था उस लड़की से, फिर भी तेरे अंदर कमजोरी थी। तू उसको स्त्री मान रहा था, थी तो यह भी कमजोरी तेरे में, फिर भी तूने अपना कंट्रोल बहुत किया, तो फिर भी जति पद में है। जैसे भक्त आत्मा अनजानपने में कहते हैं कि संत लड़कियों से पैर नहीं छुआते, क्योंकि ये मार्ग जो भक्ति मार्ग है ये अभी तक हमारे तक पहुंचा ही नहीं था। हमने वो एक लोकवेद सुना था, उसी के आधार पर हमने आप पर डिसीजन अच्छे और बुरे का कर रखा है। लेकिन संत बिना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि संत को वही होता जिसको ये महसूस ही नहीं होता ये लड़की है या लड़का है, और वो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है। जैसे हम सांग देखने जाया करते, पहले सांग होते थे, स्वांग बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, और ग्रामीण भाषा में उसे सांग कह देते हैं। स्वांग क्या होता है? एक उसका रोल करते हैं, स्वांग धारण करते हैं। जैसे एक नकली राजा बनता है, एक रानी बनती है, एक लड़का है, और लड़का ही लड़की का रोल करता था पहले। उसको जवान लड़का जो होता था, बालक छोटी उम्र का भी, तो वो अपने केस बड़े बड़े रख लेता था और उसको फिर
बनावटी कृत्रिम अंग लड़की के लगाए जाते थे और वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे सचमुच ही लड़की क्यों ना हो जब वो स्वांग में अपना रोल करता था। तो ऐसे एक लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ स्वांग देखने गया हुआ था। वो कह रहा था कि देखो कितनी अच्छी लड़की है, कैसे सुंदर डांस कर रही है। वो दूसरा लड़का कहता है कि नहीं ये लड़की नहीं है, ये लड़का है। वो कहता नहीं लड़की है। तो जब वो स्वांग के उपरांत उन्होंने जो अपना उस दिन का खेल किया, उसके बाद वो उनके जहां वो रुके हुए थे उस चौपाड़ में गए। वहां जाकर उस लड़के ने अपने सारे अंग उतार कर रख दिए, वो बनावटी कृत्रिम खुट्टी का टांग दिए। तो वो लड़का साथ चला गया जो पहले दिन रात्रि में सांग देखने गया था। उसने देखा ससुर तो लड़का है और फिर उनके साथ वो लड़का घूमने फिरने जंगल में गया। अगले दिन जब वो सांग देख रहा था वही लड़का दूसरा जो पहले दिन उस पर बहुत आकर्षित हो रहा था और उसके मन में विकार आ रहे थे, उस दिन उसके मन में कोई विकार लड़की वाला नहीं आ रहा था। उसको वो लड़का नजर आ रहा था। उस लड़की के कपड़ों में भी उसको लड़का नजर आ रहा था। इसी प्रकार जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे हमें ये ऊपर कवर नहीं दिखता, अंदर की वो आत्मा दिखती है। क्योंकि एक ही आत्म तत्व के ऊपर इस काल ने दो कपड़े पहना दिए, एक मेल और एक फीमेल का। और यही कारण परमात्मा संत बताते हैं कि जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा फिर आपको कुछ भी दूसरा नजर नहीं आएगा। गरीबदास तत्ता लिया है मिट गया सकल अंदेशा। यो तत्ता लिया यानी निचोड़ निकाल लिया। ये व्हाट इज दिस, ये क्या कहानी है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुखदेव जी को कहा कि बेटा तेरे में अब भी कमजोरी थी यार, जब तू इसे डर रहा है और वो सुकड़ रहा है, नहीं तो वो आराम से बैठ जाता और पूछता बहन बेटी कैसे आई है, क्या काम है, इतनी सी बात थी। तो कहते हैं परमात्मा कोई बात नहीं, सुखदेव जैसे जति बहुत मिल जाएंगे और सीता जैसी सती पत्नी भी बहुत मिल जाएंगी, परंतु ये परम संत और उसकी शरण बहुत मुश्किल से मिलेगी। गोरख से ज्ञानी घने ये सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया भाई संत दूर अस्थान। इस प्रकार जब हम तत्व ज्ञान से परिचित होंगे फिर हमें केवल आत्म कल्याण ही नजर आएगा और केवल परमात्मा ही हमें, पूर्ण ब्रह्म ही अपना साथी और कल्याणकारक नजर आएगा। तो जो अब आप परमेश्वर की शरण में आए हो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, और अब चूकना नहीं है इस मार्ग को, नहीं तो महादोषी हो जाओगे। जिनको पता नहीं है ठीक है वो तो दुख पा ही रहे हैं और हम पता लगने के बाद भी गफलत करेंगे, इस मार्ग को त्याग देंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ से ने, ताकि संगति है प्रभु सौपन में बिना दे। इस मार्ग को समझकर और सारी वस्तु से परिचित होकर के फिर को अपने कर्म बिगाड़ जाता है, इस वस्तु को त्याग जाता है। कहते हैं उसे निकम्मे के तो दर्शन भी नहीं दे भगवान, सपने में बिना दिखा वो व्यक्ति। तो यहां परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। यदि तू समझा है कि सचमुच ये मार्ग सही है, परमात्मा यही कबीर परमेश्वर है और उस परमेश्वर की भक्ति का मंत्र भी यही है और दूसरे नहीं है, ये आपके हृदय में जचाने के लिए, आपको इस बात की यकीन कराने के लिए ये सत्संग किए जाते हैं। इसलिए आपको यहां बार बार प्रार्थना की जाती है कि तो आप सत्संग सुनो और 100 काम त्याग कर भी परमेश्वर के सत्संग में आना चाहिए। नहीं तो ये हम ही चले जाएंगे, ये कार्य समाप्त नहीं हो सकते और भरे पूरे परिवार को छोड़कर प्राणी चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं उससे पहले उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी और जाने के बाद पूर्ण फुर्सत होगी। तो कहने का भाव यह है कि इन सभी विचारों को मद्देनजर रख के अपना 100 काम त्याग करके, चाहे आपको ये भी लगे कि हानि ना हो जाए, कति हानि नहीं होगी। घर बैठे बैठे हानि हो जा, साथ बैठे बैठे ऐसा नुकसान हो जाए, ठाया जाना दरिया जा, और परमात्मा के चरणों में आने के बाद तो ऐसी आपदाएं टला करती हैं।
संत शरण में आने से आई टल बला, जय मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। कि बहुत भयंकर दुख होना हो, बहुत ही कम, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान कोई ना, हम तो थोड़े से दुख ने मान रहा है भगवान यो क्यों हो गया हमारे घर पर, हमने तो नाम ले लिया था। परमात्मा कहते नाम लेने मात्र से ही नहीं बात बनती। जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू किया है और ट्रीटमेंट शुरू हो गया और रोग भयंकर है तो जरूरी नहीं कि वो ट्रीटमेंट शुरू होते ही ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट करते करते भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट यानी उपचार कराना कोई दोष नहीं था, वो अच्छा प्रयत्न था। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते तुम नाम लेते भगत नहीं बन गए। अगर ऐसे एक दिन स्कूल में बालक जाने लग गया है, महीने 2 महीने 1 साल हो गया है, तो वो बीए नहीं कर पाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इसमें लगे रहे और ना जाने कितनी आपत्तियां हमारे ऊपर इस जीवन में हैं, युगों युगों के पाप हमारे संग हैं। जब तक हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आई तो हम समझते हैं हमें ठाठ है, आपत्ति आने लगेंगी जब गिनती नहीं होगी, क्योंकि पुण्य समाप्त होने के बाद पाप का प्रभाव बढ़ता ही चला जाता है। आपको बार बार बताते हैं, और वैसे तो तकरीबन ये कहानियां हर एक के साथ स्वयं भी बीत जाती हैं। एक बहन उपदेश नहीं लेना चाहती थी और उसकी सहेली ने हमारा उपदेश ले लिया था। पहले वो दोनों ही एक ही गुरु की शिष्या थी। उस बहन ने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझा, वो शिक्षित अच्छी थी, हेड मिस्ट्रेस हाई स्कूल की। उसने फिर अपनी सहेली को बताने की चेष्टा की, लेकिन वो सहेली नहीं मान रही थी कि नहीं, मैं तो माता की पुजारन हूं, मैं माता को नहीं त्याग सकती। 8 वर्ष की माता के नवरात्रि रखने लगी थी। ऐसे कहते कहते चलता रहा। वो बहन प्रार्थना करती रही, लेकिन वो नहीं मान रही थी। एक दिन वो बहन जो दुर्गा की उपासक थी, वो अब हमारी सेवक होगी हर्षदास की, परमात्मा कबीर साहब के चरणों में आ गई वो बहन। उसने स्वयं आकर बताया कि जी एक दिन मैं शाम के समय 5 बजे, गर्मियों का दिन था, समय था, ऐसे घूमने बाहर निकल गई 5 साढ़े 5 बजे से। एक मकान के अंदर, एक कोठी के अंदर एक सत्संग हो रहा था, माता का जागरण हो रहा था। मैं वहां जाकर बैठ गई। 200 से 250 व्यक्ति उस हाल में बैठे थे। मेरे वहां प्रवेश करते ही 2 मिनट के बाद माता ने आवाज लगाई कि श्यामा, श्यामा यहां आ जा, श्यामा यहां आ जा। तो मैंने सोची मैं तो आज प्रथम बार आई हूं, मुझे कौन जानता होगा, कोई और श्यामा होगी चली जाएगी। जब काफी देर होगी तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि भाई माता पुकार रही है, वो श्यामा बहन यहां आ जाए। जब कोई भी ना उठा तो मैं खड़ी होगी। मैं उनके पास पहुंच गई तो एक लड़की के अंदर, एक स्त्री में एक स्त्री बोल रही है, ऐसे पड़ी है वो, और कहती है श्यामा तू मेरी परम भक्त है, तेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है, तो मेरी 14 महीने जोत लगा दे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, अखंड जोत लगाना। अब मैंने सोचा हे भगवान, माता ने बड़ी सुनी देखी, इतने व्यक्तियों में मुझे चुना, बस मैं तो उसी दिन गदगद होगी और जाते ही अखंड जोत शुरू कर दी। अखंड जोत माने सुबह एक बार लगा दे, उसको बुझने नहीं देते, घी डालते रहते हैं। उसने क्या बताया कि उस 14 महीने में मेरा सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। माता तो कह रही थी कि तेरा बिल्कुल कल्याण हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं आने दूंगी। तो उस 14 महीने में मेरा हमारा सर्वनाश, सर्वनाश किसे कहते हैं कि इतनी हानि होगी कि पड़ोसियों ने गेहूं की बोरी लाकर उनको रखा, आटा पीस के, और तब परिवार ने खाया। और कितना नुकसान हो गया, 3 गाड़ियां थी वो बिकी, और जींद के मेन बाजार में हौजरी की दुकान थी, कम से कम 10-15 लाख की, वह बिकी। और कोठी थी वो बैंक के गिरवे होगी। उसके बाद भी उसके पति ने तो उपदेश ले लिया, लेकिन वो नहीं ले रही थी। फिर वो उपदेश लेने आई तो उसने बताया कि मुझे रात्रि में मां ने दर्शन दिए, शेरा वाली ने, ऐसे बिल्कुल 8 अंग युक्त, और कहा श्यामा तेरी आपत्ति मेरी पावर से बाहर है,
तो उस संत इस दास का नाम लिया कि तू उस संत रामपाल के पास चली जा जो शशि का गुरु है, तेरा कल्याण वही संभव हो सकता है। अब उस अगले दिन उठते ही वो शशि बहन के पास पहुंची जो हेड मिस्ट्रेस हाई स्कूल की, अब प्रिंसिपल है वो कॉलेज की, और उससे कहा कि मुझे नाम दिला दे। सारी कहानी बताई, ऐसे माता ने मुझे दर्शन दिए और मुझे आदेश दिया है। उपदेश लेने के लिए जींद आश्रम में पहुंची। उस दिन ये दास नहीं पहुंचा, जाना था उससे अगले दिन हम गए। वो दोनों दिन वहां बैठी रही, सुबह जावे शाम ना आवे। मैंने पूछा, वो पहले भी मेरे से मिली थी वो लड़की बहन, मैंने उसको ये नियम बताए थे कि ये देवताओं की पूजाएं तूने नहीं करनी है, तो वो नाट गई थी, मना कर गई थी कि मैं तो पूजा करूंगी करूंगी, माता को नहीं त्याग सकती, मैं माता की पूजा बचपन से करती आ रही हूं, यूं कहकर वो चली गई थी। उस दिन जब वो उपदेश लेने आई तो मैंने कहा, बहन ये वही नियम आज हैं जो उस दिन आपको बताए थे, नियम चेंज नहीं हो सकते, नाम लेना चाहे मत लेना। उसने कहा, जी आज मैं सारे नियम छोड़, पूरे नियम निभाऊंगी, सब त्याग दूंगी। फिर अपनी राम कहानी बताई, रो रो कर सुनाई। अब दास ने उपदेश दे दिया। फिर उससे बताया, बहन तेरा सौभाग्य है कि तुझे पहले आनी होगी, ये तेरा बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि इस उपदेश लेने से पहले तेरा नुकसान हो लिया। परमात्मा कहते, नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, क्या हुआ छत्र की छांचा लायो राजपाट धेली का। कहते कति सर्वनाश होकर भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो भी शुक्र मनाना, ये मार्ग मिल जावत है। क्योंकि मैंने उसको बताया कि यदि तुझे ये नाम 1 साल पहले 2 साल पहले मिल जाता और नाम लेने के तुरंत बाद ये आपत्ति का दौर तेरे ऊपर आ जाता और तुझे 30 लाख के स्थान पर 30,000 की हानि हो जाती, तू नाम त्याग देती और फिर नरक के राह चल पड़ती। अब वो सिर मार रही है, अगदी सचमुच ऐसे ही होता। आज तुझे 30 लाख की हानि होगी और उन्हीं पूजाओं को करते करते, और यदि इस दास के पास तो उपदेश ले लेती और ये हानि तुझे 30,000 की भी हो जाती, तो नाम त्याग देती, क्योंकि मैंने माता त्याग दी इसलिए मुझे 30,000 का नुकसान उठाना पड़ गया और तू फिर नरक के रास्ते जाती। ये तेरे ऊपर रहम है परमेश्वर का कि आपको इतना लेट कर दिया कि ताकि तू अब ढंग से लग जा। इस बात को सुनकर वह बिल्कुल सत्य मान गई। अगर बिल्कुल मेरा और विनाश हो जाता। अब 5वां वर्ष हो गया उस बहन ने। अब उस बच्चे से पूछो, वो कहते हैं जी वो हमारा जो नुकसान था वो हमारे लिए वरदान बन गया, अगर वो हमें हानि नहीं होती तो हम इस सत परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर कर बोरे कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा। कि ये को पहली बार हानि थोड़ी, असंख्यों बार हो ली, असंख्यों बार मृत्यु हो ली, पूरे परिवार के परिवार विनाश हो लिए हमारे, भूकंपों में दुनिया मर जाती है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी समाप्त होती है, 3 पीढ़ी इकट्ठी मर जाती है, दादा परदादा पोता चौथा दादा। तो परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत अगर आपको कोई हानि होती है, डोंट वरी। इस दृष्टिकोण से देखना कि ना विरक के बिजली गिर जानी थी। आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं इन बातों का, और दास को मास्टर बना दिया परमेश्वर ने, इस तत्व ज्ञान से परिचित करा दिया। तो इसलिए आपको ये बार बार ज्ञान करा रहे हैं कि कहते हैं परमात्मा फिर संकेत करते हैं, द्वार धनी के खड़ा रह, द्वार धनी के पड़ा रहे, भाई धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। कि अपने पूर्ण संत के द्वार पर, पूर्ण धनी के द्वार पर पड़ा रहना, द्वार छोड़कर मत जाना। और धक्के धनी के खा, चाहे इसके मार्ग में आपको कुछ हानि भी होती नजर आती है, पर डगमग मत हो जाना। 100 काल झकझोल ही, चाहे काल कितने झटके दे के देखे, पर छोड़ मत जाना। अगर इसको छोड़ देगा तो और ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार सत्संग में आने से प्राणी को हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। और ये तो काल का लोक है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं, आप तो कह रहे हो कि मुझे मरने की चिंता है, और परमेश्वर कहते हैं, कबीर साहब मुझे ये चिंता, तुम जीवित कैसे हो? अरे नादान, इस देखो तो ये शरीर है क्या सांग तुम्हारा,
हार्ड चाम का बना हुआ पुतला 36 जोड़ ला रखे इसके, एक भी इधर उधर हो गया था पड़ा पड़ा रोए इंसान, उठ नहीं सकता। तुम कहते हो मैं मरना जाऊं, और मैं कहता हूं तू जी कैसे रहा है? तुझे मरने की चिंता, मुझे तेरे जीने की चिंता। तू कैसे चल रहा है? ये हार्ड चाम की ये मिट्टी कैसे चल रही है और कितने दिन चलेगी? और फिर क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे है मेरे मन आनंद, कद मर हूं कद पावे हूं वो पूर्ण परमानंद। यहां तो भाई लाख वर्ष जीवित रहे वो भी मर गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे जिनकी लाखों और अरबों और करोड़ों जन्मों के वर्षों की जीवन है। इसमें एक का काम बताया परमात्मा ने कि जब तक ये श्वास है प्रभु याद कर, उसकी रजा पर छोड़ दे मालिक। राज्य करमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस भेंटे जगदीश। उनको मिले भगवान। अब किसकी भक्ति करें? उस परमेश्वर की। क्या बताते हैं, नर सुन रे मूड गंवारा, ये राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। कि इन और सब पचड़ा न छोड़ के परमात्मा की भक्ति ही सार है। क्या कहते हैं भगवान कि श्वास उसास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना बेरा इस श्वास को आवण हो कि न हो। परमात्मा कहते हैं तू मरने वाले को रो रहा है कि वो मर गया है मर गया, और तू अपने बारे में सोच, क्या तू नहीं मरेगा? कबीर साहब कहते हैं कि समझे ना नादान लोग, अपने को भी मरना होगा, अब करें किसका शोक। अगर हमने ना मरना हो और मरने वाला गलत बन गई हो तो वो अकेला ही मर गया, हम नहीं मरेंगे, तो वे चिंता भी ठीक लगे तुम्हारी। ईश्वर हमें हर प्रकार से संतुष्टि देते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं ये सारा ज्ञान दे करके कहाँ हमारा दृष्टि, कहाँ हमारे जो ना ये दृढ़ करना चाहते हैं बुद्धि को, इसको समझना चाहिए। जैसे सुखदेव ऋषि जी ने और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाकर एक ही काम किया था 7 दिन में कि तेरी इसकी वृत्ति संसार से हटकर और स्वर्ग में लग जा, बस। और कोई योगदान उस सुखदेव का नहीं था, इतना ही योगदान था कि इसकी वृत्ति यहां संसार से हटा दूं, इस ऐसी कथा कहानी सुना के, ताकि जब सब सर्प इसको डसे तो इसकी ममता यहां किसी बालक में, घोड़े में, को राज में, किसी बच्चे में ना रह जाए, कहीं फिर यही आमरे। और पुण्यात्मा वो परमात्मा हमारे आप पे रजा कर देता है, उस कथा की जरूरत कोई ना, वापस सिस्टम बना देता हमारा। क्योंकि अंत समय में जब जीव की मृत्यु होती है उस समय हमारी जहां भी आशा रह जाएगी उसी में वही जन्म होगा, हम फिर दुख के भागी बने रहेंगे। और परमात्मा ऐसे कृपा कर देते हैं। एक भक्त की मां मर गई और 70 साल की हो रही, तो बुढ़िया के पेट में दर्द हो गया, और इतना दर्द हो गया कि बालक बोलने व बोल नहीं सके, और ट्रीटमेंट भी कराया, आध घंटे में मृत्यु को प्राप्त होगी। अरे इससे बात पर नाम छोड़ गए, नो बोले हमारी तमाम मृगी बोलने भी ना पाई। और आप कह रहे थे कमाल का बात है, 6 महीने नाम लिए हुए बुढ़िया ने बताई बुआ गवर्नर बन जाएगी 6 महीने में, अगवा पर उस स्वर्ग से भी ऊपर पहुंच जाएगी। जितना उसने किया उसके साथ है, और 70 साल की बुढ़िया हो रही, बता फिर भी तुम्हारे मंदिर खरपतवार भरा। फिर सत्संग सुना क्या आपने? तुमने 1 साल से नाम लिया हो गया, सत्संग सुन रहे थे, क्या विचार किया? अब परमात्मा ने जो उस बुढ़िया के लिए क्या बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर अंत समय में मरते समय तुम्हारे से बातचीत करती, हाय मेरा पोता किस है, हाय फलाने ने बुला दो, तो उसकी यही ममता रह जाती, वह भूत नहीं बनाओ। अरे परमात्मा ने 2 सेकंड उसका मन में ना आने दिया, कौन मेरा है कौन तेरा है, उसकी इतना दुख दे दिया और मिनट में ठा ली, और फिर अपने हिसाब से वो जन्म देगा, क्योंकि तुम्हारे कहने से नहीं होगा। अब उस परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है, तुमने मां दिखी थी,
उस परमेश्वर को पता ये आत्मा कितनी बार मां बन ली, कितनी बार पशु बन ली, कितनी बार पक्षी बन ली, और इब सूत बैठ गया, थोड़ा सा नाम मिल गया, इब आ गया के मांगो सारी उम्र मेरा पोता न्यू हो जा, मेरी पोती न्यू हो जा, मेरा बेटा न्यू हो जा, बेटे का न्यू हो जा, उस जितनी कमाई करे थी वह गेल बांट दो। और इब वह परमात्मा उसको अपने हिसाब से ऐसे घर में जन्म देगा, उसका जीवन ही सत्साहिब बोलकर प्रारंभ होगा। पर कोई ना बुद्धि माई कर्म इन इंसान सतगुरु से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझो पहले, नहीं तो मैं इन दूसरे संतों की तरह करोड़ों की संख्या जोड़ देता, अगर उनकी तरह ड्रामा करता, कोई आओ किसी तरह आओ, कोई बूटी लाओ, चाहे उसका नागद काटो, चाहे मंदिर जाओ, हमने ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोषी हो जाएंगे। फिर जैसे कोई अधिकारी फौज में लंगड़े लुल्ले भर्ती कर दे तो उसको भी निकाल दिया जाता है फिर फौज से, और वो तो रिजेक्टेड है ही है। तो इस प्रकार वहां वही भर्ती किए जाएंगे जो उस काल के साथ युद्ध कर सकोगे। ये काल के झटके आपके ऊपर आएंगे तो आपको ये ज्ञान ऐसे रोक देगा जैसे ढाल होती है, आप डगमग नहीं हो सकते, और तभी हम सफल होंगे। कहते मौला बैठा मोर चे देख जन की भेड़े, 12 कोट जम किंकर जहां वहां एक नाम की खेड़े। क्या बताते हैं कि परमात्मा हमारे इस खेल को देख रहा है, और कहते हैं वहां जब यहां से हम चलेंगे तो आगे आपको यमदूत मान ले दिखाई भी देंगे, तो नू ना करियो हाय माँ हाय बाबू हाय पिताजी, नहीं। कहते वहां सिमरण करना सांस वाला, और उस सांस के सिमरण तो देखिए उसका कैसी टक्कर लगेगी, न्यू पड़ेंगे उनके कमर जा जाकर लगेगी। कहते मौला बैठा मोर्चे, परमात्मा हमारा ये भेड़ होते हैं जैसे ये पशु बिड़ा करें लड़ते हैं ऐसे, कहते ऐसे काल के दूतों के साथ, काल के जो आने वाले आपत्तियों के साथ तुम्हारी ऐसी भिड़ंत चल रही है, और वहां पर एक नाम की खैड़, एक श्वास के सिमरण से वो इतने बुरी तरह गिर जाएंगे आपके निकट नहीं आ पाएंगे, भाग जाएंगे। अगर तुम वहां बाज लोगे हाय मर गया बताइए पिताजी, तो कहते हैं तुम फेल हो जाओगे। तो वहां पर ये नाम का हथियार है, श्वास का जो सिमरण है ऐसे। तो इसी प्रकार ये ज्ञान आपके आधार बनाएगा, और फिर आपत्ति के समय उस परमेश्वर का सिमरण ही हमें काम आएगा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, ये राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर स्वान शरीरम। कौआ खर की दे दरोगे, मिटे नहीं तकसीरम। राम भजन बिन बैल बनोगे, सुकर स्वान शरीरम। कौआ खर की दे धरोगे, मिटे न या तकसीरम। कीट पतंग भवंग होत है, गिद्दड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष बनोगे, पद बिन काया सूनी। भक्ति बिना नर खर एक है, भक्ति बिना नर खर एक है। जिन हर पद नहीं जान्या, पार ब्रह्म की परख नहीं रे। पूज मरे पाषाण। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हर पद नहीं जान्या। पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, ये पूज मरे पाषाण। सथावर जंगम मैं जगदीशम, व्यापक ब्रह्म बिनानी। निरालंब न्यारा ना दर्शे, ये भुगते चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, अस्थिर आनंद रूपम। घटमट में तत् से ती न्यारा, वो सोहंग सत्य स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा ये अनुमाना। आठ पटन कीर्तन सब झूठा, ये रंचक सुख जपटाना। क्या बताते हैं? बादल छहा ओस का पानी, तेरा ये उन्माना। आठ पटन कीर्तन सब झूठा, ये रंचक सुख जपटाना। निराकार निर्भय निर्वाणी, सुरत नृत निर्तावे। आत्म राम अतीत पुरुष को,
गरीब दास न्यो पावे। क्या बताते हैं परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी के नर सुन रे मूड गंवारा। भाई एक नाम भजन तत्सारा, परमात्मा का भजन करना ही सार है सारे जीवन का। और भक्ति बिना क्या बनोगे कि राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर सुअर कुकर स्वान कुत्ता ये शरीर मिलेंगे, और कौवा खर, खर माने गधे को कहते हैं, कौवा खर की दे धरोगे मिटे ना या तकसीरम, ये तकसीर माने ये कष्ट ये दुख तेरा कभी समाप्त नहीं होगा भक्ति बिना। भक्ति बिना नरखर एक है। ओए है, जो भक्ति नहीं करते वो मनुष्य में और पशु में गधे में कोई अंतर नहीं बताया संत ने। क्या कहते हैं, जैसे एक पल्लेदार सुबह से लेकर शाम तक गधे से भी ज्यादा वजन ढोता है, एक किसान सुबह से लेकर शाम तक बैल से भी ज्यादा काम करता है, एक दुकानदार सुबह बैठ जाता है शाम तक ना जाने कितनी मतलब अपनी साधना कर बैठा रहता है और कितना परिश्रम करता है, टकटकी लगाए बैठा रहता है, गाहक ना आया वो शायद इधर आ जावे, वो शायद इधर आ जावे। पर परमात्मा के नाम पर कहते तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लगते हो तो बस टेम्परेरी अस्थायी सा थोड़ा सा औपचारिकता सी, नहीं इसको भी सिर धड़ से करना पड़ेगा। जैसे हमने रोजी रोटी की चिंता होती है, हम उसको बहुत ही अच्छी तरह करते हैं, सुचारू रूप से करते हैं, ऐसे प्रभु की प्राप्ति और सद्भक्ति के लिए करना होता है। बिना भक्ति बिना नरखर एक हैं, जिन हर पद नहीं जाना, परमात्मा की वास्तविक भक्ति जिनको प्राप्त नहीं हुई, और पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे। और ये पूज मेरे पाषाणा, पत्थर पूज पूज कर मर गए और पत्थर ही बन गए, 84 लाख योनियों में चले गए। बादल छा ओस का पानी तेरा ये उन्माना है। इतना जीवन आपका चाहे 1 लाख वर्ष का भी है, जैसे बादल की छां अस्थायी होती है, हवा चली वो बादल की छां नहीं रही। और जैसे ओस का पानी सुबह 2 घंटे के बाद नजर नहीं आता। और आदरणीय कबीर साहब जी, परमेश्वर पूज्य कबीर साहब जी कहते हैं, पानी केरा बुद बुदा आसमान उसकी जाते, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कि ये जीव एक बार शरीर छूट गया ना तेरा, इसका नाम निशान नहीं पाओ भाई, आंख खोलो सावधान हो जाओ। अब जाने वाले चले गए, हम सोचते हैं वो तो मर गए, और हम क्या करेंगे, हम हमारे साथ क्या होगा, वो दिन अपना भी आने वाला है, कभी भी आ सकता है। क्या जाने वाले को पता था मैं कल ही चला जाऊंगा? परमात्मा याद दिलाते हैं कि मत भूलना भगवान, ये समय मिला है आपको। मौत भूल गया बावड़े तन अचरज किया कौन, तन माटी में मिलेगा जो आटे में लूण। आटे में नमक डालने के बाद कहीं दिखाई नहीं देता, आटा ही आटा दिखाई देता है। ऐसे ये 5 तत्वों का पुतला अपने विभागों में बट जाएगा। भजन करो उस रब का जो दाता है सब कुल सबदा। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबदा। अब भजन भी किसका करना है, ये निर्णय दे रहे हैं संत जी कि उस मालिक का भजन करो। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 62 में गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक प्राप्त करेगा। और मेरी भक्ति से तुझे शांति नहीं, ये तो गई गुजरी शांति मेरे से मिलती है, अस्थायी ये शांति नहीं है, बल्कि शांति खत्म हो जाती है, ऐसा गीता जी में स्पष्ट लिखा है। लेकिन ये अनुवादकर्ताओं ने हिंदी अनुवाद गलत कर दिया, मूल संस्कृत सही है अपनी। तो क्या ये परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी कबीर परमेश्वर की तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं, भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबदा। बिना भजन भय मिटे न जम का,
समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीन्या, या संतों ठहराई। सत कबीर नाम करता का, सत कबीर नाम करता का। इतिहास खुद को दोहराता है। जैसे शेख तकी ने कहा था कि कबीर भगवान नहीं है, वैसे ही आज संत रामपाल जी पर कहा जा रहा है। पर सच कभी किसी की बातों से नहीं बदलता, क्योंकि कबीर तो कबीर ही है। ना तब हार मानी, ना अब हार मानेंगे। तो ऐसे ही संत रामपाल जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को समर्थन दें और सारे मिलकर भक्तजन बोलते हैं सत साहिब। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि संत रामपाल जी के नेक विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सके।